हेलो एवरीवन, जैसा कि देख रहे सेमेस्टर थर्ड का एग्ज़ाम का डेट शीट आ गया है। सो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा डे कौन सा सब्जेक्ट है, MJ4 MJ5 कौन सा है। सो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा कैसे कैसे आपको देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे राज यूनिवर्सिटी सेमेस्टर थर्ड है, 2 है, जो भी एग्ज़ाम अभी आया डेट शीट, सो ये सेमेस्टर थर्ड के लिए है। तो ऐसा था जिसका सेशन है या फिर जिसका बैकलॉग है वो लोग के लिए है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डेट ऑफ एग्ज़ाम है कि जैसे 23 तारीख से एग्ज़ाम होने वाला है। तो 23 तारीख को MJ4 है। तो MJ4 है। अब पहले हम लोग पढ़ते हैं साइंस डिपार्टमेंट में। जैसे अगर मान लीजिए किसी का मैथ्स है या फिज़िक्स है या फिर केमिस्ट्री है या बॉटनी है या हिंदी उर्दू है, ये सब है, इंग्लिश है, संस्कृत है, आर्ट्स में नागपुरी, खैरिया, खोरटा, ये सब जितना भी है, मुंडारी, ये सब जो हिस्ट्री बॉटनी मेनली है। मैथमेटिक्स वाले लोग, फिज़िक्स वाले लोग काफ़ी जल्दी इसमें देखें, केमिस्ट्री वाले, कि आपको फर्स्ट सिटिंग में जाना है। फर्स्ट सिटिंग में 9 AM से स्टार्ट होगा 12 PM तक। सो 3 घंटे का टाइम रहेगा। पेपर आराम से बनेंगे 3 घंटे में। काफ़ी बच्चे होते हैं कि आधे घंटे में, आधे घंटे पहले या फिर 1 घंटा पहले ही पेपर देके निकल। क्यों भाई इतना जल्दी क्यों है? बैठे रहिए, आराम आराम से क्वेश्चन को बनाइए। तो ये आपको कि MJ4 में मैथ्स वाले के लिए, MJ4 में मैथ्स वाले के लिए आपका आएगा। मैथ्स का मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैथ्स का मैंने देखा है कि MJ4 में OD जो भी है वो आपका इसमें सिलेबस में आएगा। और आपका सेकंड सिटिंग में जो एग्ज़ाम होगा MJ4 का, जियोग्राफी, कॉमर्स के लिए, और ये पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, ये सेकंड सिटिंग में एग्ज़ाम होगा 23 तारीख को, जून तक, ठीक है। 23 जून। फिर 25 जून को होगा फिर MJ5 का। तो MJ5 का होगा तो MJ5 में भी जिसका संस्कृत या फिर हिंदी, उर्दू, बंगाली, क्योंकि जैसे मैथ्स है या उर्दू, उसमें 2 पेपर होता है, MJ4 और MJ5। तो MJ4 वाला इसमें देख लीजिएगा अपने मैथ्स में कि मैंने क्या लिया है। और जिसमें भी MJ5 में जिसमें मैथ्स है, जैसे यहाँ पे MJ4 में फर्स्ट सिटिंग में मैथ्स है, लेकिन दूसरा 25 तारीख को होगा, उसमें जो MJ5 है वो सेकेंड सिटिंग में होगा, ऐसा, ठीक है। फिर 29 तारीख को AEC है। तो AEC में कोई हिंदी लेता है, कोई इंग्लिश लिया है। तो अब जिसका हिंदी है वो फर्स्ट सिटिंग में जाएंगे। अब जिसका हिंदी नहीं है, जैसे मान लीजिए इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, संस्कृत ऐसा हो, तो वो सेकेंड सिटिंग में अपना जाएंगे। फिर है MN1B में जिसका फिज़िक्स है और जिसका मैथ्स है, जैसे कोई अगर फिज़िक्स ऑनर्स कर तो उसका मैथ्स हो सकता है M माइनर, या फिर MN मतलब माइनर, MN1B मतलब माइनर। तो जिसका फिज़िक्स है वो उसका मैथ्स हो सकता है माइनर, जूलॉजी कुछ भी, लेकिन जिसका मैथ्स है उसका फिज़िक्स हो सकता है माइनर, जैसे। तो ये आप इसमें फर्स्ट सिटिंग में जा सकते हैं यहाँ पे। और जिसका मान लीजिए माइनर जो भी लिया हुआ है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये समथिंग, या फिर स्टैटिक्स, कॉमर्स, होम साइंस, ये सब, तो ये आप सेकंड सिटिंग में जाइएगा जिसका माइनर है। फिर मल्टी डिस्पिलिनरी कोर्स में MDC में, जैसे मान लीजिए बहुत सारे ह्यूमन राइट्स लेते हैं, साइकोलॉजिस्ट लेते हैं, साइकोलॉजी लेते हैं, ये सब जितना भी है, तो ये आपका जो है मैनेजमेंट है। जैसे ह्यूमन राइट्स, साइकोलॉजी, ये सब आपका सेकेंड सिटिंग में रहेगा, उतना ही टाइम में रहेगा। टाइम है आपका 1 बजे से 4 बजे तक, 3 घंटे का टाइम है। सो ठीक है, ये है। लेकिन हिंदी का टाइम 1.5 घंटा ही रहता है। उसके बाद स्किल इन्हेंस कोर्स में, SCC में, अगर कोई आर्ट्स का बच्चा हो, तो जैसे आर्ट्स लिया हो SCC में, तो वो अपना आर्ट्स में जाएगा, या फिर कोई साइंस कॉमर्स के लिए बाकी एडमिट कार्ड आएगा, तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे है। और यहाँ पे प्रोविजनल कैंडिडेट एग्ज़ाम एक्ट, इतना ये सब अपना है, ठीक है। तो ये आपका सेमेस्टर थर्ड का था, सो देख लीजिए, ठीक है, थैंक यू।